माताएं बहनें बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें बहू बेटियां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। माताएं बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? माताएं बहनें बहू बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? माताएं बहनें बहू बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? माताएं बहनें बहू बेटियों की सुरक्षा। आज भाई दूज है और ये मातृशक्ति बहू बेटियां आज यहाँ आके खड़ी हैं। आज इनको अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई है। ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न है और जम्मू शहर का पूर्व मेयर और ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का पूर्व जनरल सेक्रेटरी आज सड़क पर खड़े होकर ये चिंता जता रहा है कि आज हमारी माताएं बहनें और बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन पूरे जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण बच्चों का बाहर निकलना, बहू बेटियों का बाहर निकलना, माताओं का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल और जानलेवा हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट अगर लें तो एक कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी और साथ में होम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड लें, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडिशनल डीसी, लॉ एंड ऑर्डर, डिप्टी कमिश्नर, डिवकॉम और अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी, ये सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी हायरार्की और यहाँ शरेआम बहू बेटी को सड़कों पे घसीटा जाता है। शेम, 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 शेम। ये पूरे जम्मू के लिए और जम्मू कश्मीर में जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, बहू बेटियों के पर्स छीने जा रहे हैं, उनकी चेन स्नैचिंग हो रही है, इसकी व्यवस्था किसके जिम्मे है? मामला क्या जाता है? यहाँ एक बहू बेटी खड़ी थी और वो सुबह शाम 6 बजे अपने काम पे जा रही थी। 2 स्कूटी पे लोग आए, उन्होंने उसका पर्स स्नैच किया और घसीटते हुए उसको 50 मीटर तक ले गए और उसके बाद जब वो नहीं छूटा उसने उसको टांग मारी और वो घायल होकर आज आईसीयू में है। यहाँ तक हालत हो गई है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके टायर चोरी हो रहे हैं। ये सब व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई उत्तरदारी है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली या वो तो होगा ही जो कर रहे हैं, बात वो नहीं है। बात ये है ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारा ऑफिस कल्चर जिन्होंने लोगों की सुरक्षा जान माल की करनी है वो क्या रूटीन में सड़कों पे आके गश्त लगाते हैं? नहीं लगाते। जितने भी एसएचओ हैं यही बार बार थानों में लग रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गई है। इन्होंने सभी सेटिंग के तहत अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये मैं एलजी साहब को ये निवेदन करता हूँ कि आप हर एसएचओ की 2 महीने के बाद ट्रांसफ़र कीजिए। अगर वो काम नहीं करता है तो देखिए कैसे व्यवस्था सुधरती है। और मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जब मैं मेयर था तब भी मैंने एलजी साहब आपको बहुत बार ये बात कही है कि ये एसएचओ बार बार क्यों लग रहे हैं, अपनी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को ठीक करिए। एक समय होता था जब एसएसपी डीसी को सल्यूट करता था, आज क्या हालत है? आज तो एसएसपी डीसी को ही नहीं मानते। ये व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और ये सारी कमी जो है वो नॉन असर्टिव पॉलिटिकल असर्शन में है। पॉलिटिक्स जो है वो डोसाइल हो गई है, जिन्होंने लोगों को न्याय दिलवाना है उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हावी हो गई है और एलजी साहब के सबके साथ संपर्क सीधे हैं तो वो पूरी हायरार्की चरमरा गई है। ये बड़ा गंभीर विषय है। जम्मू वासी जाग गए हैं, अब ये और सहन नहीं होगा। थैंक यू।